नमस्कार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया था कि उसके नेता, उसके मंत्री, उसके सांसद गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे और सिंदूर बांटेंगे। यह बात दैनिक भास्कर की खबर में छपी हुई बात थी। इस बात का जिक्र था कि कितने किलोमीटर पैदल जाएंगे और किस तरीके से यह सिंदूर घर-घर पहुंचाया जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी की एक बात ने भारतीय जनता पार्टी को धड़ाम कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की सारी हवा निकाल दी और वो बीजेपी जो सिंदूर के बहाने सियासत करके सत्ता के रास्तों को और सुगम बनाना चाहती थी, उसको झटका लग गया। ममता बनर्जी ने सीधे सीधे एक सवाल पूछा और जिसको कहते हैं ना दोस्तों कि एक ही बात से सबको खामोश कर दिया। ममता बनर्जी ने सीधे सीधे पूछा कि वाई यू आर नॉट गिवन सिंदूर टू योर वाइफ फर्स्ट। उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री अपनी पत्नी को सिंदूर क्यों नहीं देते, जाकर दूसरे की पत्नियों को भाजपा के लोग सिंदूर क्यों देंगे। बस इतना कहना था और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल एक्टिव हो जाती है। अमित मालवीय जो बंगाल के सोशल मीडिया को भी देखते हैं, सह प्रभारी भी है, वो अमित मालवीय इस खबर को लिखते हैं और वो ये कहते हैं कि ये सब कुछ जो कुछ चला, ये सब कुछ तो फर्जी था, ये सब तो झूठ था, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। उन्होंने लिखा कि बहुत सारे लोग भास्कर में प्रकाशित इस फेक न्यूज के आधार पर सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन हद तो तब हो गई जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एक अधिकृत सरकारी मंच से एक ट्रोल की तरह इस आधारहीन खबर को लेकर राजनीति करने लगी। ममता बनर्जी को अपने प्रदेश की बदहाली की चिंता करनी चाहिए और देश की सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बेतुकी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल सांप्रदायिकता की आग में जल रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारों के पास रोजगार नहीं है। ये ममता बनर्जी की प्राथमिकताएं होनी चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता हल्के लोग हैं, उनसे बेहतर की अपेक्षा करना भी उचित नहीं है। अमित मालवीय का ये सोशल मीडिया पर उनके ट्विटर हैंडल पर ये पोस्ट आता है। लेकिन दोस्तों सवाल फिर यही आता है कि दूसरे की घरैतिनों को, दूसरे की लुगाइयों को सिंदूर बांटने की तैयारी करने वाली भारतीय जनता पार्टी अचानक इस मसले पर पीछे क्यों हट जाती है? क्या सिर्फ इस वजह से क्योंकि ममता बनर्जी ने इतना तगड़ा सवाल पूछ दिया था जिसका जवाब शायद भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के पास नहीं था? वैसे भी दोस्तों ये सिंदूर, ये पायल, ये महावर, ये बिछिया, ये मंगलसूत्र, इस पर सियासत आखिर क्यों? चुनाव के समय हमने देखा प्रधानमंत्री कह रहे थे कि वो लोग अगर आ गए तो आपका मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। अब मंगलसूत्र वाला दांव चले, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी 240 पर आकर अटक गई, उसको बहुमत नहीं मिला, मंगलसूत्र वाला दांव तो फेल हो गया। तो अब आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, वो ऑपरेशन सिंदूर पूरा देश समझ रहा है, देश के समझ में आ रहा है, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर में आपने क्या कुछ किया है। लेकिन और ऑपरेशन सिंदूर में जो लोग हैं, पूरी सेना, पूरे देश में उनका सम्मान है। भले ही भारतीय जनता पार्टी के विजय शाह कुछ भी बोल रहे हो, भले ही जगदीश देवड़ा जो मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम है वो कुछ भी बोल रहे हो, सोफिया कुरैशी पर कोई टिप्पणी की जा रही हो, लेकिन देश समझता है, देश हमेशा सेना का सम्मान करता है, सेना के साथ रहता है। लेकिन आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरीके से सिंदूर बांटने की बात करी जा रही थी कि घर घर जाकर सिंदूर बांटेंगे, हालांकि भाजपा ने कह दिया कि ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कोई मामला ही नहीं, ये सब स्थगित है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लोग सोचने पर मजबूर हो गए थे दोस्तों, क्या सिंदूर बांटने के लिए घर घर वो धाकड़ साहब जैसे नेता आएंगे जो मध्य प्रदेश में एक्सप्रेस वे पर जिनके वीडियो पूरे देश ने देखे, क्या वो धाकड़ साहब आएंगे? या फिर एक डांस करने वाली युवती को अपनी गोद में बिठाने की कोशिश करते हुए अश्लील हरकतें करने वाले बब्बन सिंह सिंदूर बांटेंगे? या फिर गोंडा में देर रात भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता का इलाज करने का दावा करने वाले वो जिलाध्यक्ष आएंगे सिंदूर बांटने के लिए? या फिर अब मैनपुरी में जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष सीमा गुप्ता के बेटे शुभम गुप्ता के 130 अश्लील वीडियो वायरल हुए हैं, क्या वैसे नेता सिंदूर बांटने के लिए आते? हालांकि अब तो आपने ये योजना ही कैंसिल कर दी, ये प्लान ही रद्द कर दिया, लेकिन क्या वैसे लोग भी सिंदूर बांटने के लिए आते? तब तो लोगों को बेहद डर लगता, उनको लगता कि पता नहीं कौन सिंदूर बांटने आ गया, किस सोच का आदमी सिंदूर बांटने के लिए आया है। लेकिन अब बीजेपी कह रही है, अमित मालवीय का ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई सिंदूर नहीं बटेगा और इस तरीके की बातें जो है फेक है। दैनिक भास्कर ने यह खबर छापी है, अमित मालवीय उसकी खबर को फेक कह रहे हैं। अब जाहिर सी बात है दैनिक भास्कर इस बात पर आगे बताएगा कि वो खबर क्या थी क्या नहीं थी, लेकिन
बात दरअसल यह है कि ममता बनर्जी की एक लाइन ने, ममता बनर्जी के एक बयान ने भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर दिया। बीजेपी को लगा कि जो सवाल ममता बनर्जी ने पूछा है, अगर यह सवाल पूरे देश की महिलाएं पूछने लगी, अगर पूरे देश में महिलाएं सड़क पर उतर आई और पूछने लगी कि वहां सिंदूर भेजा कि नहीं भेजा, विपक्ष ने इसे मुद्दा बना दिया, तब क्या होगा? तो इस तमाम चीजों को सोचकर भारतीय जनता पार्टी अपने इस प्लान से पीछे हट गई है। तो दावा कर रही है कि वो जो खबर थी वो फेक थी, जो बीजेपी की तरफ से कही गई, अमित मालवीय ने जिसको लेकर जानकारी दी है। अब इस खबर पर दोस्तों आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।